एआई की दुनिया भाई बहुत तेजी से बदल रही है। जो नियम कल तक चलते थे वो आज बेकार हो गए। तो सवाल यह है कि 2026 में एक कामयाब एआई स्टार्टअप बनाने का आखिर नया फॉर्मूला है क्या? चलिए आज इसी पर बात करते हैं। ये शब्द हैं ओपस क्लिप के सीईओ यांग के, और उनका ये एक सेंटेंस ये साफ साफ बता रहा है कि एआई की दुनिया में अब पुरानी सोच से काम नहीं चलने वाला। एक बिल्कुल नए नजरिए की जरूरत है। तो हम जिस प्लेबुक की बात कर रहे हैं वो किसी ऐसी वैसी कंपनी की नहीं है। ये एक ऐसी एआई कंपनी के सीईओ की है जिसने 3 साल से भी कम में $215 मिलियन की कंपनी खड़ी कर दी। इस पूरे विश्लेषण में हम ओपस क्लिप का वही फ्रेमवर्क समझने वाले हैं जिसने उन्हें इतनी बड़ी कामयाबी दिलाई। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि एक आजमाया हुआ सफल रास्ता है। चलिए तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, एआई के नए नियम और इन नियमों को समझने का सबसे अच्छा तरीका। अरे, ओपस क्लिप की अपनी कहानी से बेहतर और क्या हो सकता है कि वो जमीन से उठकर आसमान तक कैसे पहुंचे। $215 मिलियन, ये ओपस क्लिप की आज की वैल्यू है। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, है ना? ये इस बात का पक्का सबूत है कि जिन तरीकों की हम बात करने वाले हैं वो वाकई में काम करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक फेलियर से। ओपस क्लिप की शुरुआत हुई एक लाइव स्ट्रीमिंग टूल से जिसे सच पूछो तो कोई पसंद ही नहीं करता था। लेकिन टीम ने हार नहीं मानी। उन्होंने गौर किया कि उनके टूल का सिर्फ एक छोटा सा फीचर, क्लिपिंग, लोगों को अच्छा लग रहा है। बस उन्होंने उसी एक फीचर पर अपना पूरा दांव लगा दिया, उसे नए एआई मॉडल्स के साथ जोड़ा और एक नया प्रोडक्ट ही बना डाला। और नतीजा, 2.5 साल में 1.5 करोड़ से ज्यादा यूजर्स। इससे सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? यही कि मार्केट जो छोटे छोटे सिग्नल्स देता है ना, उन्हें पहचानना कितना जरूरी है। और यहीं से निकलता है यांग का सबसे बड़ा सिद्धांत। वो कहते हैं, एक प्रोडक्ट के साथ एक असली बिजनेस बनाओ, सिर्फ एक अच्छा सा डेमो नहीं। मतलब ज्यादातर लोग ना बस एक कूल दिखने वाली टेक्नोलॉजी बनाने में लग जाते हैं, लेकिन असली सफलता तब मिलती है जब आप लोगों की किसी असली दुखती रग पर हाथ रखते हो, किसी समस्या को सुलझाते हो। सिर्फ ये दिखाना काफी नहीं है कि आपकी टेक्नोलॉजी कितनी शानदार है। तो इस सेक्शन का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? कूल डेमो नहीं, एक असली बिजनेस बनाओ। ठीक है, तो अब चलते हैं दूसरे सेक्शन पर। यहां हम उस सबसे पहले और सबसे जरूरी कदम के बारे में बात करेंगे। मतलब एक ऐसा बिजनेस आइडिया कैसे खोजे जिसमें वाकई दम हो। जॉब टू बी डन, ये एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। इसका सीधा सा मतलब है वो असल दुनिया की समस्या जिसे कोई ग्राहक हल करने की कोशिश कर रहा है। सोचिए, अगर समस्या वाकई में बड़ी है तो लोग पहले से ही उसे हल करने के लिए कोई ना कोई जुगाड़, कोई मुश्किल तरीका अपना रहे होंगे। एक बेहतरीन प्रोडक्ट बस उसी मुश्किल काम को आसान बना देता है। तो अगर लोग किसी काम के लिए पहले से ही कोई तोड़ निकाल रहे हैं तो समझ जाइए वहीं पर आपके लिए एक बड़ा मौका छिपा है। तो सवाल यह है कि सही मौका खोजे कैसे। इसके लिए यांग का ये 3 स्टेप का फॉर्मूला बहुत काम का है। पहला है नीश टेस्ट, यानी एक बहुत छोटा और स्पेसिफिक बाजार खोजो। दूसरा, बोरिंग टेस्ट, कोई बोरिंग सी इंडस्ट्री चुनो। और तीसरा है सर्विस टेस्ट, मतलब ऐसी सर्विसेज को देखो जिन्हें आज भी इंसान कर रहे हैं और जिन्हें एआई से बदला जा सकता है। ये टेस्ट ऐसे आइडियाज को फिल्टर करने के लिए हैं जहां सफल होने की संभावना सबसे ज्यादा हो और कंपटीशन सबसे कम। ये सर्विस टेस्ट वाली बात को थोड़ा और समझते हैं। इसे सर्विस एज अ सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। जरा सोचिए, ऐसे कौन से काम हैं जो आज भी एजेंसियां, फ्रीलांसर या कंपनियों की टीमें हाथ से कर रही हैं। एआई स्टार्टअप्स के लिए सबसे बड़ा मौका इन्हीं कामों को ऑटोमेट करने में छुपा है। तो यहां याद रखने वाली बात यह है, किसी ऐसी उबाऊ, बोरिंग समस्या को ढूंढो जिसे लोग पहले से ही मैनुअली, मतलब अपने हाथों से हल कर रहे हैं। ओके, तो आइडिया मिल गया। अब उसे हकीकत में बदलने का समय है। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि अपने आइडिया को सिर्फ 30 दिनों के अंदर अंदर टेस्ट कैसे किया जा सकता है, वो भी बिना ज्यादा तामझाम के। 60%, ये बहुत दिलचस्प है। कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले यांग ने क्या किया? उन्होंने खुद मैन्युअली हाथ से रिजल्ट्स तैयार किए और उन्हें ईमेल से पोटेंशियल कस्टमर्स को भेज दिया, और उन्हें 60% से ज्यादा पॉजिटिव जवाब मिले। इससे ये तो बिल्कुल साफ हो गया कि लोग सच में उस समाधान को चाहते थे। तो ये है वो 30 दिन का एक्शन प्लान। पहले 1-2 हफ्ते अपने नीश को समझो, मतलब अपने कस्टमर के काम करने का तरीका, उसकी दिक्कतें और वो अभी क्या इस्तेमाल कर रहा है, इसे गहराई से जानो। तीसरे हफ्ते में आउटकम तैयार करो, मतलब एक छोटा सा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाओ या प्रोडक्ट जो नतीजा देगा उसे मैन्युअली बनाकर दिखाओ।
और चौथे हफ्ते फीडबैक इकट्ठा करो। इसे अपने टारगेट ग्राहकों को दिखाओ और उनसे सीधे सीधे पूछो कि वो इसके लिए कितना पैसा देने को तैयार होंगे। देखिए, इसका पूरा फोकस इस बात पर है कि ग्राहक को क्या नतीजा चाहिए, न कि ऐप कैसा दिखता है। इससे समय और पैसा दोनों बचते हैं। मतलब एक भी लाइन कोड लिखने से पहले अपने आइडिया की कीमत को साबित कर डालो। चलिए अब एक बहुत ज़रूरी सवाल पर आते हैं, क्या नहीं बनाना है। एआई फाउंडर्स के लिए यह समझना बहुत ज़रूरी है कि कंपटीशन कैसा है और कौन सी आम गलतियां हैं जिनसे बचना ही बचना है। ये दो सबसे बड़े जाल हैं जिनमें नए एआई स्टार्टअप्स अक्सर फंस जाते हैं। पहला, किसी बड़ी कंपनी के लिए बस एक छोटा सा फीचर बनाना। सोचिए, अगर आपका आइडिया इतना सिंपल है कि उसे गूगल मीट या जूम जैसी कोई बड़ी कंपनी आसानी से अपने प्लेटफॉर्म में जोड़ सकती है, तो वो एक अलग बिजनेस नहीं है। और दूसरा, एक साधारण एआई रैपर बनना। मतलब अगर आपका प्रोडक्ट सिर्फ कुछ प्रॉम्प्ट्स पर चल रहा है, तो कोई भी नया पावरफुल एआई मॉडल आते ही आपका प्रोडक्ट बेकार हो सकता है। तो फिर इसका हल क्या है? हल ये है कि आप यूजर की पूरी समस्या को शुरू से अंत तक सुलझाएं, ना कि सिर्फ एक छोटे से हिस्से को। जब आप ऐसा करते हैं तो आप एक मजबूत बिजनेस बनाते हैं जिसे कॉपी करना मुश्किल होता है। एआई आपके टूल का एक हिस्सा होना चाहिए, पूरा टूल नहीं। सीधी सी बात है, एक फीचर मत बनो, पूरे वर्कफ्लो पर कब्जा करो। अभी तक हमने बिजनेस की रणनीति की बात की। अब बात करते हैं उस एक चीज की जो इन सबसे ज्यादा जरूरी है, यानी फाउंडर खुद। इस एआई के दौर में सफल होने के लिए एक फाउंडर के अंदर क्या खासियत होनी चाहिए? यांग के मुताबिक एआई की सबसे बड़ी स्किल कोडिंग नहीं बल्कि सोचना है। एआई को एक थिंकिंग पार्टनर की तरह इस्तेमाल करना। चैट जीपीटी जैसे टूल्स का इस्तेमाल सिर्फ छोटे मोटे काम के लिए नहीं बल्कि बड़े फैसले लेने के लिए करना। उन्हें एक सलाहकार की तरह देखना जो आपको सही रास्ता दिखाने में मदद कर सके। और आखिर में यांग की सबसे जरूरी सलाह, अनुशासन। जितना संभव हो उतना अनुशासित रहें, चाहे वो काम हो, सेहत हो या फोकस, हर चीज में। उनका मानना है कि लंबी रेस में वही जीतता है जो अनुशासित होता है। यही वो गुण है जो एक फाउंडर को मुश्किल से मुश्किल समय में भी आगे बढ़ाता रहता है। तो याद रहे, सबसे बड़ी ताकत टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि सोच और अनुशासन है। तो इस पूरी प्लेबुक को समझने के बाद अब सवाल ये उठता है, अपने आसपास ऐसी कौन सी उबाऊ लेकिन जरूरी समस्या है जिसे एआई की मदद से हल किया जा सकता है? इसका जवाब ही शायद दुनिया के अगले बड़े एआई स्टार्टअप की शुरुआत हो।